अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं, आजकल एयर टाइट डिब्बे चल गए तो मर्यादा थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि घर में एक दिन के बाद रोटी तीसरे दिन खाओ, गर्मी के दिनों तो बुझ जाती है।
और डबल रोटी 1 साल के बाद भी लाओ तो वैसी की वैसी बनी रहती है। कभी विचार किया? आप कहते हो इसमें तो ऐसे डली, अरे केमिकल और वो जो डले हैं वो छोटे जीवाणुओं को तुरंत मार देंगे, बड़े जीवाणु को थोड़े देर बाद मार देंगे, मार जरूर देंगे। और इतना ही नहीं, जो आप पेस्ट करते हैं, सुबह सुबह पेस्ट करते हो, कभी विचार करके देखना, 100 ग्राम का 50 रुपये का 150 रुपये का अलग अलग पेस्ट आते हैं। और इतने महंगे पेस्ट को 1 किलो लो तो 1,500 का हो जाए। घी से महंगा है आज के ज़माने में भी। और बेवकूफ़ी तो ये है कि उसे लेके थूक देते हो। घी से महंगा है तो रोटी पे चिपड़ के खाओ। और आप कहते हो उसमें फ़ैन आता है, फ़ैन आता है, आपने कभी क्यों सोचा? उसमें वो केमिकल डले हैं जो शैम्पू आदि में डलते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है वो पेस्ट करना, क्योंकि ठंडी के कारण पेट साफ नहीं होता उनका। और ठंडी के कारण उनका खान पान ऐसा है, चाउमीन ढोकला डोसा खाओगे तो पेट कहाँ से ठीक रहेगा, मैदा जाकर आंतों में चिपक जाएगा। और वो फिर 2-2 घंटे अखबार ही पढ़ते रहते हैं, समझ गए, वहाँ बैठ के। और तो भी पेट साफ नहीं होता है। कभी विदेशी जिसका पेट साफ नहीं होता, मुंह से बदबू आती है, पसीने में बदबू आती है, इसलिए उन्हें बहुत प्रकार की, समझ गए, परफ्यूम लगाना पड़ता है, माउथ फेस लगाना पड़ता है। ये सब क्यों? ये सब पैसों में आते हैं। हमारा भारत था जहाँ दूध भी नहीं बिकता था, आज पानी भी बोतलों में बिक रहा। और इतना ही नहीं, हमने कहा भोजन हमारा विदेशी हो गया। हमारे यहाँ बैठ के खाते थे, और आज भी कितने बड़े बड़े आयुर्वेदिक आप औषधियों के प्रमाण उठाकर देखना, यदि आप आलती पालती बैठकर भोजन करते हैं तो आपको घुटनों की बीमारी नहीं होगी। आप खड़े खड़े पानी पीते हैं, आप खड़े खड़े भोजन करते हैं तो समझ लेना कमर और पैर तो गए। पहले हमारे यहाँ महिलाएं भोजन बनाते समय कितने हर्ष उल्लास से बनाते थे। महीनों पहले से रक्षाबंधन आने वाला है, ननद के यहाँ ये भेजना, उसके यहाँ भांजी के यहाँ ये भेजना, उसको जीवन पर बुलाना, उसके लिए ये बनाना। और बच्चा पैदा नहीं होता था तब से हम स्वेटरें और झबले और तकिया और उसके गद्दे रजाइयाँ बनाने लगते थे। सोचना, प्रेम आत्मा का भोजन था और शारीरिक श्रम शरीर का भोजन था। हम दोनों भोजन देते थे। आजकल रेडीमेड खरीद लाओ, 10-20 हज़ार रुपया लगाया और क्या, थोड़ा सा सामान ले आओ। वो आनंद नहीं है जो वो बुन कर स्वेटर देते थे। वो आप कितनी भी महंगी स्वेटर ले आओ, जो बुन कर देते थे उसमें प्रेम बसा होता था। तो आज भी हम पुनः दुनिया को लौटा सकते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी दुनिया कगार पर खड़ी है विनाश के। इसलिए हम भोजन करते समय ये नहीं सोचे कि बस हमने तो खा लिया। आप देखो बच्चों को कहते खाता नहीं खाता नहीं, पकड़ पकड़ के उसकी माँ खिलाती है, उसको पकड़ पकड़ के खिलाएगी और बच्चा रो कर खाएगा। समझ लेना बच्चे का आगे चल के लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसे परिश्रम नहीं दिया। उसे श्रम करके जो भूख लगती है अंदर से, वो भूख का मौका ही नहीं दिया। आप तो 2 कमरों का फ्लैट है, अंदर से बाहर चला जा, बाहर से अंदर चला जा, उसमें भी उसे गणेश जी जैसा सोफा पर बैठा दिया और मोबाइल दे दिया, ले बेटा तू अब इसी में मस्त रह, क्योंकि परिवार में तो कोई बच्चा ही नहीं। हमारे दो हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, अरे वो 2 होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो बच्चों को संस्कार मिलेंगे, प्रेम मिलेगा। मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसलिए बच्चों को भोजन कराने के पहले उनको भूख लगने दो।
लोग कहते कल से खाए ही नहीं, हमने कि मत खाने दो 1-2 दिन, मत खाने दो, उसे इतनी तीव्र भूख लगेगी कि खुद आपसे कहेगा कि भोजन दे दो। उसके बाद आप भोजन देंगे तो समझ लेना कि भोजन कारगर होगा। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, जीवन उसी का धन्य जो तुमको पा के मरा। क्योंकि कहते हैं अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं, जो किसी को खिलाकर खाते हैं वो एक दिन भगवान बनते हैं। वास्तव में खिलाकर खाओ। और इतना ही नहीं, मैंने कहा बच्चों को खेलने दो, उछलने दो, कूदने दो, कुछ काम करने दो। हम कहते ये नहीं करना, गिलास उठाएगा गिलास रख दे नहीं छू, किताब उठाएगा किताब रख दे नहीं छू। कुछ भी काम आप देखना, आप कहते हो ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कहते हो कि ले बेटा ये कुछ आटे की कोई खिलौना बना, रोटी बना। हमारे छोटे छोटे बच्चों को गुड्डा गुड़िया के खेल खेलते थे, आप लोगों ने खेले, हम लोगों ने तो बहुत खेले। बहुत खेले का मतलब हम खेल खेल में व्यवहार सीख जाते थे, परिवार में रहना सीख जाते थे। बच्चे थे, शादी संबंध बड़ों को देख देख के छोटे छोटे भी थे तो इतनी इतनी सी कढ़ाइयों में पूड़ी बनाते थे, ये करते थे। आपने कभी सोचा? और फिर जीवन करना, विदाई करना, खेल करना, पूजन करना सब सीख जाते थे। आजकल के बच्चों को टाइम टू गेम में क्या आता है, कभी विचार किया? एक का एक्सीडेंट कर दिया, एक की कार पलट दी, एक को बंदूक मार दी, वो चल के उधर गिर गया। अरे अपनी जीवन में भी यही मार काट करेगा, क्योंकि कोमल मिट्टी है। अभी 4 साल तक, 8 साल तक जो सीख लेगा, 4 साल तक बच्चा 70% सीख लेता है और 8 वर्ष तक बच्चा पूरा 100% सीख लेता है। आप क्या सिखा रहे हो बच्चे को? क्योंकि पहले बच्चे पूछते थे माँ क्या बनाए, दे दो रोटी। अपनी अपनी थाली उठाते थे और माँ ने जो बनाया हो, दाल रोटी भी बनाई हो तो आनंद से खाकर उठाया बस्ता और चले जाते थे। अब माँ पूछती है दिन भर बेटा क्या खाएगा, बेटा क्या खाएगा। पागल की तरह उसे भी पागल कर दिया, खुद भी पागल हो गई। अब तुझ बच्चे से जिंदगी भर पूछेगी क्या खाएगा क्या खाएगा, तो वो तुझे से पूछने आएगा क्या तू क्या खाएगी? वो तुमसे कभी पूछने नहीं आएगा। इसलिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप क्या करते थे, मंदिर जा, तिलक लगा के आ, तब भोजन मिलेगा। आज आप लोग कहते ट्यूशन का दिन है, सो जा। अभी सुलाओगे तो क्या बुढ़ापे में जगाओगे? एक जिनवाणी माँ है जो संसार से सुलाती है, अध्यात्म में जगाती है। वो क्या कहती है, बेटा तेरे साथ के इतने बच्चे जाग गए। आपने देखा, आप पहले पहले बच्चे को उठाते हो, नहीं उठता है तो क्या कहती हो, देखो फलाने का बच्चा स्कूल चला गया। फिर नहीं उठता है तो कहती देखो बेटा नहीं जाओगे ना तो नाम कट जाएगा। फिर भी नहीं उठता है तो कहते देखो बेटा पढ़ लोगे, देखो भैया ने पढ़ लिया ना, कितनी इज्जत है। उसके बाद तो फिर कहती बेटा मेरा तो राजा बेटा है, रोज स्कूल जाता है। यही प्रथमान योग से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, देख बेटा तू राजा बाबू है ना, तेरे पहले कितने लोग चले गए, कितने महापुरुष सिद्ध शिला चले गए। फिर नहीं जगता है तो चरणान योग से कहते हैं बेटा देख इतने लोग चले गए, तू नहीं जाएगा तो तेरा नाम कट जाएगा। फिर कर्णान योग से कहते हैं नहीं गया तो तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। देख भैया ने पढ़ा था तो कितना अच्छा, तू अपने माने भाव सुधारो। फिर जब बच्चा सीख जाता है तो द्रव्यान योग कहता है मेरा राजा बाबू है, वो तो अपने आप चला जाता है, अपने आप हो जाएगा काम। प्रथमान योग मर्त्याख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोध समीचीनम। प्रथमान योग के आख्यान भी हमें केवल ज्ञान में कारण है। आज लोग कहते क्या होगा इनके पढ़ने से, पढ़ो और गढ़ो।
कानों में मत डालो, जीवन में डालो। हमने कानों में तो डाला क्या है, कभी विचार करना। हमें भारतीय संगीत, आपको पता है भारतीय संगीत कितना मधुर और कितना सभ्य। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी मलारें चलती थी, ऐसे गीत, ऐसी लावनियाँ चलती थी, ऐसे झूले के गीत चलते थे कि जब गीत चलते थे तो अपने आप झूला इधर से उधर होता था, आनंद, हवाओं का आनंद लेते थे। अब सब झूले बंद हो गए, सारे खेल बंद हो गए, क्योंकि ऐसे ऐसे गीत थे कि यदि गीत गा दें तो बरसात हो जाया करती थी। अब पोप का कान फोड़ संगीत है, ऐसे बैंड बाजे बजते हैं। बैंड बाजे बजना आपने कभी सोचा? ये हमारे भारत की पद्धति नहीं थी। ये विदेश में जब सैनिक चलते थे उनको नींद नहीं आ जाए इसलिए वहाँ इतने तेज तेज ढोल बजाते थे। अब किसी मांगलिक कार्य में, शादी में जा रहे और कान फोड़ो संगीत बजाओ तो दूसरों की दुआ लगेगी कि बद्दुआ लगेगी। और वो भी आधी रात को जा रहा है जैसे डकैत जा रहा हो, और उल्टे सीधे गाने गा रहे, ले जाएंगे ले जाएंगे। उनके इसका बाप इज्जत से दे रहा, तू काय को ले जाएगा? उसका बाप तुझे पैर पूज कर दे रहा, ले जाएंगे ले जाएंगे, उल्टे सीधे गाने। अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे। हमने कि पागल है क्या? वो मिलेगा तब तो तेरी जिठानी, देवरानी, ननद, भाव सब बनेंगी। सास ससुर, इतने सारे रिश्ते तो सब पहले बाद में ही बनेंगे, तू पहले ही तोड़ने की बात कर रही। कैसी कलमुही है कि घर जाते ही आग लगा देगी क्या? घर किसी का बसाना है तो हमारी, आपको पता, रैन मंजूषा का और सुकमाला का और सोमा सती का, और इतना ही नहीं, सीता, द्रौपदी, इन सब के चरित्र याद करो। बुद्ध सेन ने कहा था, लेकिन उनकी पत्नी के दर्शन प्रतिज्ञा में आप सबको पता है, उसने रोका था कि आप परिवार वालों को कष्ट नहीं देंगे। जो कष्ट मुझे हुआ मेरी किस्मत से हुआ, कर्मों से हुआ, लेकिन नवीन कर्म बनने में कारण नहीं बनेंगे। तो हमारा भजन विदेशी हो गया। आज बताओ कोई पुराने गाने अच्छे लगते हैं किसी को? हाँ, आप कह रही पुराने गाने अच्छे। पुराने गानों में आज भी सरसता है। और ध्यान रखना, पुरानी स्टोरी क्या होती थी? पुरानी स्टोरी में होता तो देखो रामायण से लेकर आज तक और आगे भी स्टोरी, इतिहास बनते ही भ्रष्ट लोगों के। भ्रष्ट लोगों का मतलब जिनवाणी बनती है आदर्श लोगों पर, और इतिहास बनता है भ्रष्ट लोगों पर। चरित्रहीनों की जीवन की कहानी इतिहास बनती है, और चारित्रधारियों की कहानी पुराण बनती है। हमें पुराण बनाना है जीवन को, इतिहास नहीं बनाना है।